दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो पाँव, काम जो लेगा इन चारों से उसे मिलेगी ठंडी छाँव। दो दो हाथ दो दो पाँव, दो दो हाथ दो दो। तेरी गलियां जो प्यार से बुलाएं, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। तेरी गलियां जो प्यार से बुलाएं, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। जरा दिल को संभाल, बुरा कर देगा हाल, आहें भरेगा तू शाम सवेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे। जुल्फे संवार के सीना उभार के लगाए हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ। हे आहा हा 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 हा, हो ला 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 ला। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हमने आज बात करनी है राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स विद मदन मोहन का म्यूजिक। दैट इज माय टॉपिक टुडे। और ये मेरा 23rd प्रेजेंटेशन है दिल की आवाज प्रोग्राम का। पुराने सारे के सारे मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप कोई भी यूट्यूब में मेरा प्रोग्राम सुन सकते हैं। अगर आप सुनते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी जरूर करिए, अच्छा लगेगा। तो YouTube पर क्योंकि मेरा सारा कुछ अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कभी भी आप चाहें। 23 प्रोग्राम है आज, तो 22 तो अवेलेबल हैं ही पुराने। आगे भी करता रहूंगा, ऊपर वाले की दया रहेगी, परमात्मा की। अब आज मैंने मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण के ऊपर जब प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो मैंने प्राइमरीली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोग से सच बोलता हूं मैं, कि प्राइमरीली मैं वो शराबी के गानों पे बात करना चाहता था। अभी आपने 3 गाने शराबी के सुन लिए। मैं शराबी के गानों पे बात करना चाहता था। फिर मैंने कहा कि सिर्फ 3-4 गाने बजाऊंगा शराबी के, उससे अच्छा कुछ और गाने बजा लें। तो फिर मैंने और 2 फिल्में उठा ली, राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन की। लेकिन 2 फिल्में उठाने के बाद ध्यान आया कि सिर्फ 2 उठाने से कैसे काम चलेगा। इनकी तो बड़ी गोल्डन कॉम्बिनेशन है एक साथ, और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दोनों ने की हैं एक साथ, राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन ने। कमाल कमाल की कॉम्बिनेशन है। खैर चलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करता हूँ, और शुरू करने के बाद फिर और बातें करेंगे प्रोग्राम के बीच में, राजेंद्र कृष्ण के बारे में भी और मदन मोहन के बारे में। ठीक है ना? चलिए प्रोग्राम सुनना शुरू करते हैं, फिर बातें भी करते रहेंगे। आइए पहला गाना सुन लेते हैं अपना जो हमने सोचा हुआ है, एंड वी विल स्टार्ट ऑन दैट। आइए।
सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के मिटा डालें और दुनिया से दूर हो जाएं। ऐ सनम आज ये कसम खाएं। जहान आरा के ऊपर गाना हमने स्टार्ट किया है, तो जहान आरा पे बात करूंगा। ये लाइट एंड शेड प्रोडक्शंस ओम प्रकाश की प्रोडक्शन कंपनी थी। ओम प्रकाश ने काफी सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, संजोग, गेटवे ऑफ इंडिया, चाचा जिंदाबाद वगैरह वगैरह, और मोस्टली सभी फिल्मों में उन्होंने मदन मोहन साहब का ही म्यूजिक लिया है। तो ओम प्रकाश और मदन मोहन के अंदर बड़ी गहरी दोस्ती थी और अंडरस्टैंडिंग थी। एंड ये ओम प्रकाश जो एक्टर थे वही हैं, वही उनकी ही प्रोडक्शन है। ये फिल्में प्रोड्यूस करते थे, बड़े दिल वाले आदमी थे, बहुत दिल से काम करते थे। कन्हैया, बिल्कुल, वो भी उनकी फिल्म है, लेकिन कन्हैया का म्यूजिक मदन मोहन का नहीं है, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। खैर, तो ओम प्रकाश बहुत 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 दिल वाले, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार जिसको कहते हैं, ऐसे इंसान थे। खैर, उन्होंने कभी भी बॉदर नहीं किया कि फिल्म में पैसा बन रहा है नहीं बन रहा, कैसी बनेगी नहीं बनेगी। मगर उनकी फिल्मों में मदन मोहन ने जो भी म्यूजिक दिया है, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। सारी ही फिल्मों में उनकी मदन मोहन ने बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है। आप संजोग के गाने सोच लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया के सोच, बड़े प्यारे प्यारे गाने, चाचा जिंदाबाद, कितने कमाल के गाने। अब जहान आरा के बारे में ये कहना चाहता हूं मैं कि जहान आरा 1964 की फिल्म थी। 1964 के आते आते, या रादर ये कहा जाए कि 60s के आते आते तक तलत महमूद फिल्मों से बाहर हो गए। तो मदन मोहन ने भी और ओम प्रकाश ने भी ये कोशिश की कि हम फिर से दोबारा तलत महमूद की आवाज को यूज करें, उनको गाने दें ताकि वो फिर से वापस पॉपुलर हो जाए। ये कोशिश की गई थी, और मदन मोहन ने तो दो एक जगह इंटरव्यूज में ये कहा हुआ है कि आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू री एस्टैब्लिश, कि इनको दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में गाने मिलने शुरू हो जाएं, गाने मिलने अच्छे लग जाए। खैर, फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी और गाने भी तलत महमूद के बहुत चले, मगर तलत महमूद को उससे फायदा नहीं हुआ, कोई भी लाभ नहीं हुआ। और आप अगर गानों को ध्यान से सुनते हैं तो तलत महमूद की वॉइस क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज सुन जाए। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जहानारा पर मैं और बात करूंगा। एक गाना अगला सुनते हैं जो कि मेरा क्या कहा जाए, बहुत फेवरेट गाना है, मगर सुनते आइए, चलिए इस गाने को सुनते हैं तलत महमूद की आवाज में। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो। काफी चला था गाना, बहुत पॉपुलर गाना है, आपको याद होगा, बहुत अच्छा गाना है। मगर इसमें मेलोडी ऑफ मदन मोहन तो आपको पहले डुएट में भी बहुत प्यारी सुनी होगी, जो कि ऐसा ना माँ जी ये कसम खाए में, बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है, बहुत खूबसूरत मेलोडी है। और इस गाने में भी सुनी होगी। वो गजल की धुन बना रहे हैं मदन मोहन साहब, और गजल की धुन बनाने में तो मदन मोहन का जवाब था ही नहीं। तो मदन मोहन जी गजल की धुन बना रहे हैं और उन्होंने ये धुन बनाई, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। और क्या खूब लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, क्या खूब लिखा है राजेंद्र कृष्ण। तेरी आशिकी का गुरूर हूँ, ये एक लाइन तो सुन लीजिए, तेरी आशिकी का गुरूर। वाह, क्या बात है क्या बात है। इट एक्सप्रेसेस एवरीथिंग। जो भी कहना चाहता है ना पोएट, वो एक लाइन में सारा कुछ आ गया है। तेरी आशिकी का गुरु, तुझे याद हो कि ना याद।
तुझे याद हो कि ना याद हो इज अ पैराफ्रेज, छोटा सा पैराफ्रेज है जो बाकी अलग अलग जगह कई बार दो चार और भी ऐसी पढ़ी हैं आप लोगों ने भी, जिसमें ये यूज हुए हैं। तो ये पैराफ्रेज थोड़ा सा यूजेज में आया हुआ है, मगर राजेंद्र कृष्ण साहब ने इसको बहुत ही खूबसूरती से यूज किया है, बहुत खूबसूरती से यूज किया है। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, और वो जो है ना, तेरी आशिकी का गुरूर हूँ, आई कम बैक टू इट अगेन। मोहब्बत, मोहब्बत की धड़कन और ये सारी बातें। जहान आरा में प्रॉब्लम ये थी कि जो विनोद कुमार थे, विनोद कुमार वॉज अ राइटर जिन्होंने जहान आरा को डायरेक्ट किया, ही वॉज अ राइटर। तो राइटर जो थे विनोद कुमार, उन्होंने मेरे महबूब लिखी थी। मेरे महबूब की स्टोरी और डायलॉग उन्होंने लिखे थे विनोद कुमार। सो ये उनको एक प्राइड थी कि देखिए मैंने मेरे महबूब लिखी है, आई कैन डू अ ग्रेट जॉब। और वो ग्रेट जॉब के चक्कर में ओम प्रकाश जी ने उनको जहान आरा की डायरेक्शन दे दी। इट वॉज वेरी वेरी बैडली डायरेक्टेड फिल्म, बहुत ही खराब डायरेक्शन थी, और उस डायरेक्शन से ने फिल्म को डुबा दिया। इक्वली बैड भरत भूषण और माला सिन्हा की एक्टिंग थी। अगर आपने फिल्म देखी है या आप दोबारा देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि दे आर बोथ, दे सॉर्ट ऑफ क्लाइम ऑन योर नर्व्स कि इतने यार क्या कर रहे हैं ये लोग, इतनी बुरी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। अब ये डायरेक्टर ने उनसे एक्टिंग करवाई या उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट किया, मुझे नहीं पता, बट दे एक्टेड बैडली एंड द फिल्म फ्लॉप बिकॉज ऑफ बैड डायरेक्शन। एक्सीलेंट म्यूजिक, एक्सीलेंट लिरिक्स, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक। मदन मोहन जी का तो आउटस्टैंडिंग काम है इस फिल्म में। अब एक आउटस्टैंडिंग का नमूना मैं आपको सुनाता हूँ लता की आवाज में। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। मेरा बहुत 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 फेवरेट गाना है ये, बहुत फेवरेट गाना है ये ये गाना मेरा इतना प्यारा है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। खैर, इस गाने में आप सुनेंगे लता और मदन मोहन का वही जो उनका, उनकी कॉम्बिनेशन का जो कमाल होता है ना, वो आप सुनेंगे इसमें तो आपको पता ही चलेगा कि ये मदन मोहन लता की खूबी है जो ये गाने, और इसमें जो एक्सप्रेसिवनेस है ना गाने में, उस पर ध्यान दीजिए। गाने में एक्सप्रेसिवनेस की ध्यान दीजिए कि लता किस तरह से वर्ड्स को, अल्फाज को बताती है या डिलीवर करती है या रेंडर करती है। करे कहो बुझे या जले, वो कहो के बाद जैसा पॉज मारती है, और बुझे या जले। ठीक, गाना सुनते हैं फिर इस पर और बात करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाना है, व्हाट टू से। आइए सुनते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। वो चुप। वाह वाह वाह। अगर मैं ये एक गाने पर ही प्रोग्राम करता तो शायद मैं आधा एक घंटा तो इसी पे बात करता। क्या कमाल है मदन मोहन का, क्या कमाल है, उफ। सच मेलोडी, सच मेलोडी। यू नो व्हाट, इस गाने में ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मीनू मुमताज का मुजरा है फिल्म में, लेकिन इस गाने में मुजरे का अंग नहीं है, इस गाने में प्योर गजल का अंग है। तो ये कहा जा सकता है कि कोई तवायफ बैठ के गजल गा रही है, गजल भी गा सकती है, तो गजल भी गा रही है, दैट्स ओके। तो यहाँ मुजरे का अंग नहीं है, यहाँ गजल का अंग ज्यादा है। लेकिन इसमें जो यूसेज ऑफ परक्यूशन, जो तबला है, तबले की जो बीट है, और वर्ड्स के साथ साथ उसको जैसे एडजस्ट किया गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल लगता है कि मदन मोहन साहब ने ये पहले ये सोचा होगा कि ये राजेंद्र कृष्ण जी इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे तो उस पर मैं इस तरह बैठाऊंगा बीट को,
यार राजेंद्र कृष्ण जी ने कहा होगा कि चलो तुम बीट बनाओ, मैं उस पर अपने वर्ड्स बैठाता हूँ। बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन इतना खूबसूरत है ये कॉम्बिनेशन, उफ। और ऐसा खूबसूरत लता ने इसको गाया है, वाह वाह वाह। अब आपने गाना तो सुना ही है, वो आपने सुन लिया। अभी इन्होंने कमेंट लिखा था चारू मित्रा ने, बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल। क्या है ये बताइए, क्या है? किसी गरीब का दिल कैसे बुझता है, किसी गरीब का दिल? कभी इस पर सोचिए, 1 मिनट सोचिए इसके ऊपर। कभी आपने देखा है जिंदगी में, या इसको फील किया है जिंदगी में, या एहसास किया है कि किसी भी गरीब का दिल कैसे बुझता है? कभी सोचा है इस पर? ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसमें राजेंद्र कृष्ण। कहां से फील किया होगा उन्होंने, दिल में उनके कहां से ये बात आई होगी, ये बताइए। है ना, आई होगी ना। तो उन्होंने फील तो किया होगा ना इसको, कि बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी कि गरीब का दिल कैसे बुझता है। इस कंपैरिजन को देखिए आप इसमें। वैसे सारे गाने में जब वो जलते हैं को जो उन्होंने यूज किया है ना, सारे गाने में वो शुरू करते हैं कैसे, कि चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये भी तो जलते ही है ना, कि दिल के दाग जल रहे हैं। और जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो भी तो जल रहा है ना। तो दोनों जल रहे हैं, पहला भी जलता है, दूसरा भी जलता है। लेकिन पोइट्री में इसको एंटोनिम बनाकर, उल्टा बना के, ऑपोजिट्स बना के एक ही साथ यूज किया है इन्होंने, ताकि हमको ये बता सकें कि एक्सप्रेशन कैसे दे रहे हैं, कि दिल के दाग भी जलते हैं और चिराग भी जलते हैं। करेक्ट, बर्निंग लाइटिंग दोनों में फर्क है। लेकिन ये इन्होंने इसी एक्सप्रेशन के साथ इसको यूज किया हुआ है, जो कि इस गाने में इन्होंने किया हुआ है। और फिर जब वो कहते हैं, जो होंठ सी भी लिए और अश्क पी भी लिए, तो किस पे सितम किए? ये सितम किस पर किए हैं आपने? अपने आप पर ही किए हैं या दूसरों पर भी किए हैं? है ना। कुछ आज अपनी सुनाओ, कुछ आज मेरी सुन, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं। क्या लाइन है, उफ, क्या लाइन। ये एक एक गाना जो है ना इनका, एक एक हर्फ, every single word that is written by Rajendra Krishnan ji is worth its weight in gold. बिल्कुल गोल्ड है ये, गोल्ड। पूरी तरह से इसको गोल्ड कहा जा सकता है। ये जो गाना है ये बिल्कुल पूरी तरह से गोल्ड। इन इट्स पोइट्री, लिखी हुई पोइट्री, अगर आप इसको पढ़ें, लिखकर कभी इस पोइट्री को पढ़ें, तो लिखी हुई पोइट्री, और उसके साथ साथ द कॉम्पोजिशन, द म्यूजिक ऑफ मदन मोहन एंड लता जी की डिलीवरी, एवरी सिंगल थिंग, ये पूरा गोल्ड है ये गाना, एवरीथिंग। खैर, इस गाने पर तो बात करते रहूंगा तो बात अंत नहीं होगी। अगले गाने पे आ जाता हूँ वापस, तलत महमूद पे आता हूँ। फिर बहुत पे फेमस सॉन्ग, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। इसको सुनते हैं इस गाने को। और इसमें एक लाइन है, उसमें बात तो करूंगा ही, दिल बदल जाएगा आखिर को तो सौदाई है। उस पर चिंता करिएगा कि क्या सोच के लिखा होगा इन्होंने। आइए गाना सुनते फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम दिल को
ब्यूटी ऑफ राजेंद्र कृष्ण एंड मदन मोहन इन तलत's वॉइस। क्या कमाल का गाना है ना, फिर वही शाम। मैंने आपसे कहा था ना, दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है। ये दिल का काम तो दुनिया के साथ इंटरेक्शंस करना ही है ना। दिल तो सारा दिन किसी ना किसी चीज में उलझा रहता है ना, सारी दुनिया की चीजों में। करता क्या रहता है? सौदा ही तो करता रहता है ना। सौदा ही तो करता रहता है, कुछ लेता है कुछ देता है, चाहे इमोशन हो चाहे कुछ भी हो, लेता देता ही तो रहता है ना। तो इसीलिए तो बहल जाएगा, क्योंकि सौदा ही तो है ना। देखिए कहाँ लिखते हैं ये, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। किस चीज को बैठाता है पहलू में? तसव्वुर ही तो बैठाएगा ना। क्या कमाल का लिखते हैं ये ज्ञानेंद्र कृष्ण। देखिए मैं एक बात मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है। जो हमारी सिनेमैटिक फिल्मों के गाने हैं, फिल्मी म्यूजिक है, फिल्म म्यूजिक जो है, जो फिल्म के गाने जो हमारा आप सुनते हैं, जिस पर हम बातें करते हैं, ठीक है ना। ये फिल्म के जो गाने हैं ना, ये अपने वोकैब्युलरी को एग्जिबिट करने का सोर्स नहीं है। मतलब मेरी लैंग्वेज कितनी प्यूरिटन है, कितनी स्ट्रांग है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शो ऑफ करना चाहता हूँ। ये सोर्स नहीं है इस चीज का। करेक्ट। जैसे जैसे किसी म्यूजिशियन के लिए, किसी म्यूजिक मेकर के लिए ये सोर्स नहीं है दिखाने का कि मैं कितना बड़ा उस्ताद हूं, ठीक है ना। अगर बहुत बड़े उस्ताद हो और क्लासिकल में बहुत ट्रेंड हो, तो फिल्म म्यूजिक में तुम्हारे को शो ऑफ करने की कोई स्कोप और जरूरत नहीं होती। ठीक बोल रहा हूं ना। उसको अपनी उस्तादी को ढालना पड़ता है कि मैं कॉम्पोजिशंस को कैसे बनाऊं ताकि ये पब्लिक तक पहुंचे और लोगों को सुनने में मधुर और अच्छी लगे। करेक्ट। उसमें उसको अपने आप को शो ऑफ नहीं करना होता। उसी तरह से पोएट को भी ये शो ऑफ नहीं करना होता कि मेरा लिंगो, मेरी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है, कि मैं कितना उर्दू का उस्ताद हूं, कि मैं कितना हिंदी का उस्ताद हूं। ये दूसरी बात है कि मैं अगर हिंदी पोएट हूं और मेरे अंदर हिंदी वर्ड्स नेचुरली आते हैं तो आते हैं, या उर्दू वर्ड्स आते हैं नेचुरली तो आते हैं, कि तसव्वुर आता है या ख्याल आता है या सोच आती है, वर्ड्स तो सारे एक ही है ना। लेकिन यहां पर डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करूंगा ताकि मैं अपने आप को शो ऑफ करूं। राजेंद्र कृष्ण में कभी भी आपको ये चीज नहीं दिखेगी, शैलेंद्र में कभी नहीं दिखेगी। बहुत बहुत उम्दा राइटर थे राजेंद्र कृष्ण। प्रोबेबली आई विल रेट हिम एज वन ऑफ द बेस्ट एवर। राजेंद्र कृष्ण इतने अच्छे राइटर थे। और राजेंद्र कृष्ण के साथ खूबी तो ये थी कि वो सिर्फ गाने ही नहीं लिखते थे, गानों के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी लिखा करते थे। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब लिखे हुए हैं। तो राजेंद्र कृष्ण के साथ ये बहुत अच्छी खूबी थी, वॉज अ वेरी गुड राइटर। और उनके गानों में आपको वो एक्सप्रेशंस जो दिखते हैं ना आपको। अब हम देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना आज मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण के ऊपर, अगर मैं सी रामचंद्र और राजेंद्र कृष्ण के गाने ले लूंगा तो फिर वही मिल जाएंगे आप। वही ऐसे ऐसी खूबसूरत चीजें मिल जाएंगी राजेंद्र कृष्ण की लिखी हुई रामचंद्र के लिए। दे आर अमेजिंग। राजेंद्र कृष्ण हैज डन सुपर जॉब, सुपर मास्टरपीस। तो मैं उनको वन ऑफ द बेस्ट एवर राइटर समझता हूँ। और उनकी पोइट्री पर जो वो लिखते हैं, जो वो ख्याल एक्सप्रेस करते हैं अपने अपने तरीके से, उनके एक्सप्रेशन और पोइट्री पर मैं जरा थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा दिल लगा के, दिमाग लगा के सुनता हूँ, समझता हूँ, तो उसमें बहुत रस मिलता है, बहुत अच्छा सुनने को अच्छा मिलता है उसमें। अगला गाना सुनते हैं आइए, रविंद्र कृष्ण और मदन मोहन का अगला गाना सुन लेते हैं आइए। तेरा गम ख्वाब तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी
तकदीर कहाँ तेरे गम में तुझको बहलाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ तेरी आंख के आंसू पी जाऊं। आप लोगों ने तलत की आवाज सुनी है ना इस गाने में? बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत प्यारी गजल लिखी हुई है, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है मदन मोहन साहब की। गुनगुनाइए, गाइए इसको, गा के गुनगुना के देखिए कितना प्यारा गाना है। लेकिन आपने इसकी डिलीवरी सुनी है ना तलत महमूद की आवाज में, यही प्रॉब्लम थी मदन मोहन के साथ। नाउ द इश्यू वाज दिस कि उन्होंने, मदन मोहन साहब ने इस गाने में तलत को यूज तो किया है। He probably asked Talat to do his best, and Talat did it best. But we can hear that his voice is going, his voice is losing. तो वो अपना ग्राउंड लूज कर रही है, अपने सुरों पे ठहरने के अंदाज को लूज कर रही है उनकी आवाज, हमको इस गाने में पता चलता है। अब इस फिल्म में क्या हुआ कि तलत साहब के गाने अप्रिशिएट तो बहुत हुए, कनोजर्स ने बहुत पसंद किया, लेकिन इसके बावजूद उनके गाने या फिल्म के गाने बहुत हिट नहीं हुए और तलत को कोई दोबारा और गाने मिले नहीं। करेक्ट, ये हमको पता है। इसके बाद तलत साहब मार्केट से तो खत्म ही हो चुके थे, आउट हो चुके थे। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। आई लव्ड हिज वॉइस, वेलवेट वॉइस्ड तलत साहब, आई लव्ड हिज वॉइस। खैर, वॉट एवर इट इज। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये गाना तो इन्होंने दे दिया था तलत साहब को गाने के लिए, लेकिन एक डुएट जैसे इन्होंने शुरू में मैंने आपको सुनाया अभी, ऐ सनम आज ये कसम खाएं, क्या प्यारा डुएट है, क्या प्यारी कॉम्पोजिशन है, मदन मोहन की एक्सीलेंट कॉम्पोजिशन। उस डुएट को भी इन्होंने हीरो हीरोइन पे पिक्चराइज तो किया ही था, माला सिन्हा और भरत भूषण के ऊपर। उसी तरह से उस डुएट को, एक और डुएट को इन्होंने पिक्चराइज किया मदन, माला सिन्हा और भरत भूषण के ऊपर ही। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये डुएट रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया। So what happened in the film was that there was an immediate comparison between Talat and Rafi's voice. So once there was a comparison between Talat and Rafi's voice, Talat very clearly lost the battle. And this is what happened. या तो मदन मोहन साहब रफी को यूज ही ना करते, सारी फिल्म में रफी को यूज करते ही ना, लेकिन करें क्या वो बताइए ना। एक म्यूजिक डायरेक्टर जो है, जिसके हाथ में एक धुन है, उसके हाथ में सिचुएशन है, गाना है, उसने एक कॉम्पोजिशन तैयार की है, अब उसको लगता है कि मैं किससे गवाऊं, क्योंकि जब मैंने इतना अच्छा गाया, कंपोज करके तैयार किया है, तो मुझको तो गवाना ही है ना। अब देखिए, गाना सुनिए, देखिए रफी साहब क्या क्या गा रहे हैं और क्या डिलीवरी कर रहे हैं। आइए इस गाने को सुनते हैं। बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई, बाद मुद्दत ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई, बाद मुद्दत ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। Suman was always sweet. Suman Kalyanpur was always sweet. Sweetness personified थी सुमन कल्याण जी। खैर, हमने ये गाना सुना अभी, इसमें देखिए क्या लिखते हैं राजेंद्र कृष्ण जी। ये नज्म है, ये एक नज्म है, ये गजल नहीं है, ये एक नज्म है। नज्म के स्टाइल में ही लिखी गई है और नज्म के स्टाइल में ही कंपोज की गई है, ये गजल नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से इसके वर्ड्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नज्म है। ठीक,
अब यहां पर ये ऐसा है कि वक्त जागा लिखते हैं, वक्त नहीं है ये, वक्त। वक्त क्या होता है? वक्त होता है कैरेक्टर, चरित्र, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कहा जा सकता है वो भी, लेकिन चरित्र। तो वक्त जागा गरीब खाने का, हमारे गरीब खाने का कैरेक्टर ही जाग गया, इसका चरित्र अलग तरह का हो गया, ये लिखते हैं इसमें ये। और फिर वो क्या लिखते हैं, रफी साहब क्या गाते हैं? उस इश्क पर हुस्न की इनायत है, मेरे पहलू में मेरी जन्नत है। तो जब तक इश्क के ऊपर हुस्न की इनायत नहीं होती, तब तक पहलू में जन्नत कहां से होगी सर? यही लिख रहे हैं ना राजेंद्र कृष्ण। सोच के देखिए इस पर, सोच के देखिए इस रोमांस को, इस धड़कन को, इस फीलिंग को, क्या लिखते हैं इसमें राजेंद्र कृष्ण। बड़ा कमाल, बड़ा कमाल। सो प्रॉब्लम ये थी कि जहान आरा, फिल्म तो अच्छी बनी थी, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत प्यारी फिल्म, स्टोरी भी अच्छी थी, पृथ्वीराज कपूर की एक्टिंग अच्छी है इस फिल्म में। बट प्रोबेबली मीनू मुमताज एंड पृथ्वीराज कपूर स्टैंड आउट इन द फिल्म, अदर देन माला सिन्हा एंड भरत भूषण बीइंग रिमार्केबली बैड, दे स्टूड आउट। और फिर यही प्रॉब्लम हुई कि जैसे ही मदन मोहन साहब ने इसमें रफी साहब से गाने गवाए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, तलत महमूद की कंपैरिजन हो गई स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दैट क्रिएटेड probably more problem for Talat than, but then his own voice was also losing by this time and could not survive, could not sustain. Don't forget कि उन्होंने 2-3 साल पहले, 2 साल पहले शायद, रूप की रानी चोरों का राजा में देवानंद के लिए प्लेबैक दिया था, एंड दो सॉन्ग्स आल्सो फ्लॉप्ड, ऑल ऑफ दो सॉन्ग्स। हम तो तुम तो दिल के तार छेड़कर हो गए बेखबर, सारे फ्लॉप हो गए थे ना वो गाने भी। तो तलत साहब का डाउनफॉल हो चुका था बाय दिस टाइम, एंड ही लॉस्ट हिज ग्राउंड इन जहानपुरा। दैट इज तलत महमूद। बट लेट्स टॉक अबाउट मदन मोहन हु डिड सुपर्ब जॉब। तो ये जो गाना अभी आपने सुना, बाद मुद्दत के, जो इसकी पहली लाइन है ना, रफी साहब से उन्होंने गवाई है, द स्टार्टिंग ऑफ द सॉन्ग, दैट इटसेल्फ बोल्ड्स आउट एवरीबॉडी एल्स। इतनी ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने गवाया है। और मैंने आपको बताया कि उन्होंने पूरा नज्म का धर्म निभाया है, पूरा उसका सिस्टम, उसकी फॉर्मेलिटीज को निभा के इस गाने को बनाया। अगला गाना सुनते हैं, ये भी रफी साहब का है, लास्ट सॉन्ग ऑफ जहानारा, फिर अगली फिल्म पे आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट सॉन्ग सुनते हैं जहानारा का, इसको भी इंजॉय करते हैं। आइए। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, बड़ी अजीब खुशी। ये एक और है जो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। खैर, ये एक और है जो कि गजल है, जो कि बड़ी प्यारी लिखी हुई है और रफी साहब की गाई हुई है। इस फिल्म में एक गजल और थी तलत महमूद की गाई हुई, जो कि तुम जुदा हो के भी कुछ और हमको याद आते हो, इस तरह का एक गजल है उनकी, तलत साहब की। मेरे पास है वो गजल, कभी आपने सुननी हो तो मैं सुना सकता हूँ आप लोगों को। और इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि इस फिल्म में ये जो गाना है ना, मैं तेरी नजर का शुरूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, इस गाने को लता मंगेशकर ने भी इसको स्टार्ट करके गाया हुआ है। लता मंगेशकर का, वो मीनू मुमताज को गा रही है, गा के याद दिला रही है मीन माला सिन्हा को, और वो उसी को शुरू करती है, मैं तेरी नजर का शुरू हूँ,
और फिर उसके ऊपर आ जाती है गाने पर, जब जब तुम्हें बुलाया हम तुम और याद आए, उस गाने पे आ जाती है। तो वो भी है इस फिल्म के अंदर। खैर, द इट वॉज अ गुड एफर्ट, एंड आई कैन समरीली से दिस टू यू कि मदन मोहन एंड राजेंद्र कृष्ण डिड अ सुपर जॉब इन द फिल्म। दे डिड एब्सोल्युटली स्टनिंग जॉब। ये जिंदगी का अगर आप निकाल के इन गानों को सुनो, देखो, पढ़ो, तो आपको लगेगा कि दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग कॉम्पोजिशंस, लिरिक्स की भी और म्यूजिक की भी। करेक्ट। अगली फिल्म पे आ जाते हैं। आइए, अगली फिल्म और अगला गाना। अगली फिल्म है 1958 की अदालत। अदालत जो थी वो क्वात्राज ने बनाई थी। सरदुल क्वात्रा की जो फैमिली थी, उनके फैमिली वाले प्रोडक्शन करते थे फिल्मों की। काफी फिल्में हैं क्वात्रा फिल्म्स की। ये क्वात्राज ने बनाई थी और इसको कालिदास ने डायरेक्ट किया था। कालिदास वॉज प्रदीप कुमार ब्रदर। प्रदीप कुमार के भाई थे कालिदास, उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया था। मोस्टली उन्होंने जितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से कोई 11 फिल्में डायरेक्ट की हैं उन्होंने। वो सारी फिल्में प्रदीप कुमार एक्टिंग थी उनके अंदर, मोस्टली सबके अंदर, अदर देन हाफ टिकट जो कि किशोर कुमार की थी, वो भी कालिदास ने डायरेक्ट की हुई है। तो मोस्टली मैं कह रहा हूँ कि वो प्रदीप कुमार की थी, और प्रदीप कुमार के भाई थे कालिदास। वो एक छोटे से शॉट के लिए अपीयर भी होते हैं दो एक फिल्मों के अंदर, और मेरे को हाफ टिकट में भी शायद अपीयर होते हैं, या प्रदीप कुमार अपीयर होते हैं शायद एक शॉट में। खैर, वॉट एवर। तो ये कालिदास ने डायरेक्ट की थी अदालत, और अदालत बहुत अच्छी फिल्म मानी गई थी अपने टाइम की। उसको ए सर्टिफिकेट मिला था। एडल्ट्स ओनली फिल्म थी अपने जमाने की, 58 की। नरगिस की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्राण की सुपर एक्टिंग, सुपर। आपके अंदर की नसें जलने लगेंगी जो प्राण की एक्टिंग को देखेंगे आप उस पर। इतनी ज्यादा विलेनस एक्टिंग है उसकी। खैर, इसमें आ जाते हैं, इसके गानों को सुनना शुरू करते हैं। पहला गाना चलाते हैं, फिर बातें और करेंगे। जा जा रे जा साजना, जा जा रे जा साजना, काहे सपनों में आए जाके देश पराए बेवफा, जा जा रे जा साजना, काहे सपनों में आए जाके देश पराए। अदालत पे बात करता हूँ और इस गाने पे भी बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रेयर है ये। लेकिन इस गाने की खूबी तो खैर लता और आशा का जो कॉम्बो उसने यूज किया है मदन मोहन ने, और उसने दो अलग धुनों को एक साथ बना के उसको यूज किया है। वाह, बहुत ही बहुत ही कमाल का काम किया मदन मोहन साहब ने इसमें। वो वर्ड है ना, काहे सपनों में आए जाके देश पर आए। जब तुम चले गए हो तो मेरे सपनों में क्यों आते हो, है ना? यही एक्सप्रेशन है ना गाने का। देखिए क्या वर्ड्स यूज किए हैं राजेंद्र कृष्ण। क्या थॉट है उसका अंदर, सोच क्या है, ये सोचिए इस गाने की। खैर, मैं इस पर अदालत पे बात करूंगा। मुझे सडनली ध्यान आ गई एक बात, कि एक चीज की मेरे से गलती हो गई है, उसको मुझे माफी मांगनी है सबसे। जो मेरा लास्ट प्रोग्राम, पिछला प्रोग्राम जो था मेरा, आपने जिसने देखा है 22 नंबर का, वो मुकेश और आर डी बर्मन पर था। मैंने 14 गाने सुनाए थे आपको मुकेश और आर डी बर्मन के। बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैं एक गाना भूल गया। एक गाना जो कि बहुत पॉपुलर गाना है, वो राजेश खन्ना पे पिक्चराइज है, राजा रानी का। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। ठीक। वो भी तो मुकेश का गाया हुआ है ना, आर डी बर्मन के म्यूजिक में। मैं भूल गया लास्ट टाइम। आई जस्ट स्लिप माई माइंड, आई डोंट नो हाउ, सो आई अपोलोजाइज। उसकी मैं माफी मांग लेता हूँ आप सबसे कि मैं वो मिस कर गया गाने को। क्या आकाश की गाना होता तो मैं बजाया होता उसको। उसकी एक खूबी है, उस गाने की खूबी, आप उसको सुनेंगे बड़ा मजा आएगा सुनने का। सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसमें बीच बीच में डायलॉग्स भी हैं, बीच बीच में डायलॉग भी हैं कि वो बोलता भी है और गाता भी है। ये गाने में है बीच में, ठीक है ना? तो जो गाने का पोर्शन है वो मुकेश का है, लेकिन जो डायलॉग है वो राजेश खन्ना की अपनी आवाज में है।
तो राजेश खन्ना ने डबिंग की हुई है मुकेश के साथ उन डायलॉग्स की जो कि मुकेश ने गाए हैं। लेकिन लता के डायलॉग्स शर्मिला टैगोर नहीं बोलती, लता के डायलॉग्स लता ही बोलती हैं। वो कंपैरिजन और उनका डिक्शन और उनका जो आपस का वॉइस मॉड्यूलेशन इतना अलग होता कि वो शायद आर.डी. बर्मन उसको मैच नहीं कर पाते। तो उन्होंने वेल वॉट एवर इज द रीजन, एनीवे मेरे मेरे थॉट हैं, बट इट्स वेरी पिक्यूलियर कि उस गाने को सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि डायलॉग तो राजेश खन्ना के हैं लेकिन शर्मिला के नहीं, वो लता के ही हैं, और यहाँ मुकेश की जगह राजेश खन्ना यूज हो। वॉट एवर, आई अपोलोजाइज कि मैंने वो मिस कर दिया, माफी मांगता हूँ आप सबसे। होती है गलती, गलती होती है। खैर, अदालत में वापस आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण के टॉपिक पर आ जाते हैं। जा जा रे जा बेवफा हमने सुना, और अगला गाना सुनते हैं। ये गीता और आशा का डुएट है इसी फिल्म का। बहुत टिपिकल पंजाबी टप्पा म्यूजिक है जो पंजाबी में यूज होता है, बिल्कुल टिपिकल, एकदम बिल्कुल टिपिकल पंजाबी म्यूजिक। इस टिपिकल पंजाबी म्यूजिक के यूसेज को सुनिए आप, मदन मोहन ने ऐसा भी काम किया हुआ है। चलिए सुनते हैं इस गाने को, थोड़ा सा एंजॉय करिए इसको। आई एम सॉरी अगर मेरा साउंड थोड़ा हल्का लग रहा है तो आई अपोलोजाइज कि अगर मेरी वॉइस थोड़ी हल्की लग रही है। मैंने साउंड को अपने मैक्स पे कर लिया है। आई होप इट वर्क्स ओके फॉर यू। ये ये जो है ना, इसमें नई रीसा भाई, नई रीसा, रीस का मतलब होता है कॉपी करना, किसी चीज को रिपीट करना या कॉपी करना। तो जब ये कह रही हैं नई रीसा भाई नई, इसका मतलब है इसका कोई, इसकी कोई इमिटेशन नहीं है, इसका कोई कॉपी नहीं है, ये बड़ा ओरिजिनल है, बस एक अकेला है एक। खैर, गीता और आशा का डुएट है ये, टिपिकल पंजाबी ट्यून का। और गीता भी बहुत रेयर थी विद मदन मोहन। ए दिल मुझे बता दे, यू नो, बट शी इज वेरी रेयर विद मदन मोहन, बट मदन मोहन डिड यूज हर फ्यू टाइम्स। अगले गाने पे आ जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं इस गाने को सुनता हूँ पंजाबी वाले को, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मदन मोहन को पंजाबी म्यूजिक तो पता ही था, पंजाबी उनकी मदर टंग थी, और इंद्र कृष्ण का भी पंजाबी मदर टंग थी, तो उनको भी पंजाबी म्यूजिक तो पता ही था पूरी तरह से। तो पंजाबियत लाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगला जो गाना है ना, जो बड़ा फेवरेट डुएट है मेरा, आशा और रफी का गाया हुआ, जमी से हमें आसमां पर, उसको सुनिए। बड़ा प्यारा डुएट है, खूब खूबसूरत बनाया हुआ है इसको, और बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। समहाउ और दी अदर, समहाउ और दी अदर, इस गाने में मेरे को, हाँ जी बिल्कुल वॉल्ट्स का रिदम है, लेकिन इस गाने में मेरे को नैयर साहब का टच नजर आता है। मुझको लगता है कि ये ओपी नैयर के स्टाइल में बनाया हुआ गाना है मदन मोहन जी द्वारा। Well, whatever it is, maybe no, maybe it's just that this, since it's the waltz rhythm, it sounds the same, but it sounds like that. और आशा भोसले ने भी ऐसे ही गाया है जैसे कि वो टिपिकल नैयर के गाने गाया करती है, उसी तरह से इस गाने को गाया आशा भोसले ने भी। चलिए सुनते हैं गाने को, फिर उसके बाद देखते हैं क्या लगता है, अच्छा कि नहीं लगता। आइए सुनते हैं। जमी से हमें आसमां पर बिठा के
गिरा तो न दोगे। अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे। ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे। रफी और आशा का डुएट, बहुत रोमांटिक, टिपिकल। पता नहीं आपको फीलिंग लगी हो तो ठीक है। इस फिल्म में एक और गाना था, पिकनिक, आपको याद होगा, जब वॉट एवर इट, क्यों ना मनाए पिकनिक, है ना, वो भी एक था ना इसका गाना, वो भी उसी तरह का है ना। ये मदन मोहन के फुल स्पिरिटेड मस्ती वाले गाने हैं। मदन मोहन ने मस्ती वाले बहुत बहुत अच्छे और बहुत प्यारे गाने बनाए हुए हैं। उनको इस ब्रैकेट में ही रिस्ट्रिक्ट मत करिए, कभी भी मत करिए कि मदन मोहन ओनली मेड दी फेमस गजल्स विद लता, बस उस तक उनको लिमिट मत करिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत मस्ती वाले गाने बनाए हुए हैं। ये भी एक था जो अभी हमने सुना, इसके पहले भी, और वो पिकनिक का गाना भी इसका सुनिएगा कभी, बड़ा प्यारा गाना है। क्यों ना मनाए पिकनिक, बड़ा अच्छा गाना है वो भी। बड़े मस्ती वाले गाने बनाए हुए हैं मदन मोहन ने, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, बहुत प्यारे प्यारे बनाए। मदन मोहन साहब के मस्ती के गाने उतने ही, वो भी तो उनका ही है ना, हाँ क्यों ना मनाए पिकनिक, है ना, मस्त गाना है। और फिर आफ्टर ऑल झुमका गिरा, ये भी तो उनका ही बनाया हुआ है। नैनो वाली ने हाय मेरा दिल तोड़ा, वो सब मदन मोहन साहब के हैं ना बनाए हुए गाने, जो उन्होंने बहुत अच्छे मस्ती वाले गाने बनाए हुए। चाचा जिंदाबाद भी तो उनकी है ना। मस्ती के गाने मदन मोहन के बहुत खूबसूरत गाने हैं, सुनने के लिए उतने ही अप्रिशिएट करके सुनिए जैसे कि हम उनकी गजलें सुनते हैं लता के साथ, वैसे ही। खैर, आइए अब आ जाते हैं अगले गानों पर। फेमस सॉन्ग्स ऑफ अदालत, उनके ऊपर बात करते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ऑडियो लूज हो रहा है तो, बट मेरे को लग रहा है कि मेरा तो ठीक है, एट माई एंड इट्स ओके, एट आपकी माई, आवाज ठीक आ रही है एकदम। हाँ ठीक है, माई एंड इट साउंड्स ओके। आई डोंट नो कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो चेक कर लीजिए या दोबारा रिकनेक्ट करके आ जाइए। अगले एक गाना सुनते हैं, आइए अगला, लता मंगेशकर की आवाज में, और फिर लता मंगेशकर के दोनों पॉपुलर गाने पर आ जाएंगे जो मोस्ट फेमस सॉन्ग्स ऑफ अदालत है। ठीक है। जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। जाना था हमसे दूर, था हम रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं के हमने फसाने बना लिए। लुक व्हाट ही राइट्स मैन, व्हाट ही राइट्स, कहाँ कहाँ से ये ख्याल लेके आते हैं और लिखते हैं, और शब्दों को कैसे यूज करते हैं। देखिए, कमाल है, कमाल, राजेंद्र कृष्ण का कमाल। और सुनने में तो मेलोडी है ही, आपको ये धुनें तो हमेशा दिमाग में घूमती रहती हैं कि मदन मोहन साहब जो बना रहे हैं, बस बड़े प्यार से बैठ के मदन मोहन कॉम्पोजिशन करते थे, बड़ा दिल लगा के। मुझे लगता है कि उनको एक एक कॉम्पोजिशन करने में जो भी टाइम लगता था, छोटा ज्यादा जो भी लगता होगा, ये भी मुझे पता है कि कोई धुनें तो उन्होंने 1 मिनट, 2 2 मिनट, 3 3 मिनट में तैयार की हुई है, ये मुझे पता है। लेकिन ये भी मुझे पता है कि जो वो गाने को बना रहे होते थे तो कितना लुत्फ लेते थे इसको बनाने में, वो आप फील कर सकते हैं जब आप गाने को सुनते हैं। सुनने से पता चल जाता है कि हाउ मच वो मच मस्ट ही बी इमर्स्ड, इसमें डूबे हुए होंगे कि किस तरह वो गाना बना रहे हैं। इन गानों को सुनकर हमको लगता है, जो हम ये सुनते हैं तो। लता के अगले गाने दोनों सुन लेंगे, उन दोनों को भी सुनते हैं। वही राजेंद्र कृष्ण की कमाल, कमाल की लेखनी, और मदन मोहन का इमॉर्टल म्यूजिक जो कभी मर ही नहीं सकता, और लता के गाए हुए गाने।
आइए उसको भी सुनते हैं, अगले गाने को। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग। ये हमारी जिंदगी की फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है जिंदगी की? घर से चले तो हम तो खुशी की तलाश में। ऑल ऑफ अस, हम इस जिंदगी में आते हैं, जन्म लेते हैं खुशी की तलाश में, मगर होता क्या है, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। यही होता है ना, यही होता है ना। क्या लिखता है ये इंसान, क्या लिखता है, उफ। खैर, राजेंद्र कृष्ण की यही खूबी थी, उसकी खूबी ही यही थी कि वो डीप फिलोसफी को सिंपल शब्दों में, बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में लिख देते थे, कंपैरिजंस के साथ। ये राजेंद्र कृष्ण का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिल्मों, इसीलिए चलते हैं ना गाने, कि हमको, आपको, सबको, आम इंसान सबको समझ में आ जाती है ना कि जो भी लिख रहे हैं। इसके अंदर में फिलोसफी को आप समझे हैं कि नहीं समझे, डजंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन उसकी फीलिंग तो समझ में आ जाती है ना कि गाने में उसने क्या लिखा हुआ है। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ता ना कि ये वर्ड समझाओ जरा, ये इसका मतलब क्या है, ये उसका मतलब, ये नहीं करना पड़ता ना। यही उसकी खूबी है राजेंद्र कृष्ण की, कि बड़े बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वर्ड्स में अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ये भी गजल है जो कि लता ने गाई है, बड़ी फॉर्म फेमस गजल है, और सारी दुनिया इस गजल को जानती है, पहचानती है। ये इमॉर्टल है, मदन मोहन का वन ऑफ द क्लासिक म्यूजिक है उनका, जो उसने बनाया हुआ है इस गजल के ऊपर। हाँ, आपने ठीक कहा हुआ है मदन लता मंगेशकर के बारे में। अभी आप लोग कभी चाहेंगे, इफ यू ऑल वांट, अगर मेरी ऑडियंस ये चाहेगी, तो मैं लता के ऊपर ही प्रोग्राम्स कर सकता हूँ, लता मंगेशकर विद वेरियस म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो क्या होगा, मैं लता मंगेशकर के कुछ बेस्ट गाने पिक कर लूंगा विद अनिल बिस्वास, कुछ बेस्ट गाने विद सी रामचंद्र, कुछ गाने विद एस डी बर्मन, कुछ गाने विद मदन मोहन, कुछ गाने विद रोशन, कुछ गाने विद एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कुछ गाने विद राहुल देव बर्मन, कुछ गाने विद जयदेव। आई कैन पिक अप द लताज टॉप सॉन्ग, चित्रगुप्त, एब्सोल्युटली करेक्ट, लता विद चित्रगुप्त, फैंटास्टिक सॉन्ग्स, फैंटास्टिक। मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन पिक अप द लता सीरीज विद वेरियस म्यूजिक डायरेक्टर्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आई कैन डू दैट। खैर, वॉट एवर इट इज, विल कम बैक टू आवर टॉपिक टूडे। अगला प्रोग्राम में क्या करूंगा, हाँ बताता हूँ। हाँ, लता विद एस जे शंकर जैक्शन, सुपर सॉन्ग्स, एब्सोल्यूट। लता विद सलील चौधरी, सुपर सॉन्ग्स। We can pick up the Lata series in one program, one music director with Lata, and we can. Anyway, let's come back to our अदालत। अदालत का स्क्रीन प्ले भी और डायलॉग्स भी राजेंद्र कृष्ण के ही लिखे हुए थे। स्क्रीन प्ले, डायलॉग दोनों राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए थे अदालत के। सो लिरिक्स, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग तीनों राजेंद्र कृष्ण ने लिखे हुए थे। कालिदास ने डायरेक्ट की थी, मैंने आपको बताया। प्रदीप कुमार नरगिस और प्राण और याकूब भी थे इसके अंदर। ही हैज डन अ गुड रोल, याकूब का भी अच्छा रोल है इस फिल्म के अंदर।
लास्ट गाना सुनते हैं, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। अम, नहीं नहीं, 4-5 नहीं सर, 1 दर्जन या 12 या 15 प्रोग्राम करने पड़ेंगे मेरे को अगर मैं ये करूंगा तो। खैर एनीवे, लास्ट गाना सुन लेते हैं अदालत का, फिर अगली फिल्म पे आ जाऊंगा। लास्ट फिल्म के ऊपर अदालत का ही गाना, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। एज ब्यूटीफुल एज दिस। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी हाँ, बड़ी टिपिकल स्टोरी थी अदालत की। आज के दिन हमको लगता है उस जमाने में बहुत अच्छी थी, बहुत फेमस थी। और नरगिस ने इसमें बहुत अच्छा एक्टिंग की है। नरगिस आमतौर पे बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती थी, तो ठीक है, इट्स गुड। हम लोग मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। हम लोग मैं बैंगलोर में था, और बैंगलोर में हमारा वो एक एसोसिएशन रन करते थे, म्यूजिक लवर्स एसोसिएशन। तो हम नेशनल फिल्म से मंगा के फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। हर महीने हमारी कोई ना कोई फिल्म होती रहती थी। तो और फिर उस पर म्यूजिक डिस्कशंस और म्यूजिक के जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुला के लेक्चर्स टॉक्स वगैरह करते रहते थे। और वी ए के रंगाराव बहुत रेगुलर थे हमारे, आते थे जो हमारे साथ। खैर, उस एसोसिएशन के 350 350 मेंबर थे। तो ऐसे लोग थे हमारे साथ जो कि हिंदी भाषी नहीं थे, जिनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी नहीं आती थी। तो ऐसी एक लेडी थी जो एक दिन मेरे पास आके कहती हैं कि पीयूष जी, डू यू हैव दैट सॉन्ग, कुछ नहीं कहते सॉन्ग। मैंने कहा कि इस गाने को रेफर कर रही थी वो। टाइम लगा समझने में कि कुछ नहीं कहते वाला कौन सा गाना बोल रही हैं। पहली लाइन है क्या ये, कुछ नहीं कहते। मगर फिर ध्यान आया कि शायद इसी को बोल रही हैं। तो मैंने उनको एक कैसेट में कुछ गाने कॉपी करके दिए थे, उसमें ये भी था एक। बहुत खुश थी वो, बहुत खुश कि ये कुछ नहीं कहते वाला गाना मेरा बहुत फेवरेट है। देखिए, उनको भाषा समझ में नहीं आती, उनको लैंग्वेज नहीं पता, उनको हर वर्ड्स नहीं समझ में आते, लेकिन फिर भी गाने कितने अपील करते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। क्या अपील करता है? सबसे पहले म्यूजिक। सबसे पहले जो पेनिट्रेशन होती है वो म्यूजिक की होती है। तो ये संगीतकार का जादू होता है। इसमें मदन मोहन को पहले सलाम कि आपने इतनी अच्छी धुन बनाई। फिर गायकी का जादू होता है, और फिर अल्फाज समझ में आ जाएं तब तो बस सोने पे सुहागा, गोल्ड। तो ये वर्ड्स जो है, कुछ नहीं कहते, ठीक है ना। सारा कुछ कुछ कहने से तूफान उठा लेती है दुनिया। ठीक है ना, होता है ना, कुछ कहने से तूफान उठा लेती है ना दुनिया। बोलना मत, बस चुप रहो। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जबान पे नहीं आना चाहिए। कुछ कहने से तूफान उठा लेती है। चलिए, सलाम राजेंद्र कृष्ण साहब, सलाम। क्या कमाल का लिखते हैं आप, क्या कमाल का लिखते हैं साहब। मैं अपनी अखीरली फिल्म पे आ जाऊंगा, आज की जो तीसरी फिल्म मैंने सेलेक्ट की हुई है। उसके गाने सुनते हैं। मेरे बहुत फेवरेट गाने हैं, मेरे बहुत 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 प्यारे गाने हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अगला जो प्रोग्राम है ना, नेक्स्ट प्रोग्राम, मेरी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दिल की आवाज की, फ्राइडे 10 मई पड़ेगा शायद। 10वां मई है ना, 10 मई पड़ेगा शायद फ्राइडे को। वो भी मैं राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन पर ही करूंगा। आई विल डू अ पार्ट 2 ऑफ राजेंद्र कृष्ण मदन। ठीक है। देख कबीरा रोया, मन मौजी, भाई भाई,
जेलर, पूजा के फूल, गेटवे ऑफ इंडिया, खजांची, बाप बेटे, खोटा पैसा, ये सारे गाने हैं ना, इतनी सारी फिल्में हैं ना, है ना, इतनी सारी फिल्में, क्या प्यारी प्यारी फिल्में हैं। वो फिल्में सारी की सारी हैं राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन की, जिसका मैंने नाम लिया आपसे। सो आई विल पिक अप सम सॉन्ग्स फ्रॉम दोज फिल्म्स, और इसका पार्ट 2 करूंगा मैं, इसी का, राजेंद्र कृष्ण एंड मदन मोहन की थीम का पार्ट 2। इट इज इरेजिस्टेबल, आई एम सॉरी, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, इतने खूबसूरत गाने हैं, और इतना कमाल है राजेंद्र कृष्ण का। फिर कभी राजेंद्र कृष्ण और सी रामचंद्र पे काम करेंगे, फिर किसी वक्त उनके गाने भी दिलाएंगे आपको। चलिए, आज की अखीरली मेरी फिल्म जो है, उसके मैंने आपको शुरू में टाइटल में ही गाने सुना दिए थे, 3 गाने, एकदम बिगिनिंग में उसके सुनाए थे आपको 3 गाने। और बिल्कुल बिल्कुल एक से बढ़कर एक गाने, अब आखिरले कुछ गाने सुनते हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, और इन गानों को मजा मजा लेते हैं। कैसे खूबसूरती से लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, रफी साहब के गाने हैं सारे के सारे, और सारे गाने ही मदन मोहन का कमाल का म्यूजिक है। आइए सुनते हैं। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। जब शायरी के उसमें स्टेप रखते हैं ना, पैराफेरी में, तो किसी ना किसी उस्ताद से सीखना होता है कि कैसे इसके काफिये मिलाए जाने चाहिए, वर्ड्स कैसे सेलेक्ट होने चाहिए, ये सारे काम पहले उस्ताद सिखाया कर। आज का मुझे पता नहीं आजकल क्या होता है, नहीं, लेकिन पहले जमाने में तो उस्ताद सिखाया करते थे कि कैसे गाना लिखना चाहिए। शायरी का शौक है तो सीखो। अगर किसी शायर से, किसी उस्ताद से राजेंद्र कृष्ण ने सीखा होगा, तो वो उस्ताद बहुत प्राउड फील करता होगा कि मैंने क्या कमाल का अपना ये चेला तैयार किया है। ये जो गाना है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, ये गजल नहीं है, ये गजल नहीं है, इसके शेर नहीं है, ये नज्म भी नहीं है। जैसा मैंने आपको वो बाद मुद्दत में बताया था कि वो नज्म है, ये नज्म भी नहीं है, ये गजल भी नहीं है, ये फिल्मी गाना है। ठीक, फिल्मी गाना है, लिखा है उस तरीके से। मगर आप देखिए इस उस्ताद का कमाल, ये हमारे रविंद्र कृष्ण का कमाल। इसका आप कमाल इस गाने में ये देखिए कि ये गाने को एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट से शुरू करके चलाते हैं एंड तक। गाने में बहुत बहुत मेलंकली है, उदासी है बहुत ज्यादा। ठीक, बहुत ज्यादा उदासी है। तो हर पैराग्राफ के पहले 2 लाइनों में उदासी है, अगली लाइन में होप है। ठीक, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई तो आएगा। तो इसमें उदासी और होप दोनों एक साथ मिलाए हुए हैं, और मदन मोहन ने भी वैसा ही तैयार किया है इसको, बिल्कुल उसी तरह तैयार किया है कि उसमें उदासी भी आनी चाहिए और होप भी आनी चाहिए। और ये शुरू कैसे करते हैं राजेंद्र कृष्ण साहब? क, क यानी कि क से शुरू करते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई। ठीक, फिर हर एक अंतरे को, एवरी सिंगल वर्स को वो क और के से शुरू करते हैं। वो शुरू करते हैं, कब से तन्हा ढूंढ रहा हूं, फिर शुरू करते हैं, किसी ने मेरा दिल ना देखा, और फिर कहते हैं, कभी तो देगा सन्नाटे। हर हर एक अंतरे को वो उस कॉन्सेप्ट से ही शुरू करते हैं कि मुझे जिस कॉन्सेप्ट से मैंने गाने को शुरू किया हुआ है, कभी ना कभी, उस कॉन्सेप्ट से ही मेरे को हर अंतरे को शुरू कर। कह रहा हूं ना आपको, जिस उस्ताद ने सिखाया होगा ना अपने इस चेले को, प्राउड फील कर रहा होगा कि क्या कमाल का चेला है मेरा। किन किन चीजों का ध्यान रखता है वो, किन किन बातों पे वो
अपनी शायरी को मोल्ड करके तैयार करता है कि देखो मैंने क्या बनाया है। और अगर आप लोग उसको मिस करते हो ना, बहुत बड़ी चीजें मिस कर जाते हैं, बहुत बड़ी चीजें मिस कर जाते हैं। यही है समझने की बात है, यही समझने की बात। रफी साहब की गायकी, देवानंद की फिल्म। हाँ, आप लोग देवानंद की फिल्में बता रहे थे, पॉकेट मार भी है। पॉकेट मार साहिब बहादुर, मदन मोहन के साथ है उनकी फिल्में। एनीवे, ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना था। और चलिए, जिनको जिनको करना हो ठीक है। दो गाने बचे हैं मेरे पास और इस प्रोग्राम के, दोनों को बजा दूंगा, आप लोग सुन लीजिए। अगला गाना बहुत ही पॉपुलर गाना है, वो थोड़ा स्लो पार्ट फास्ट पार्ट सब मिला के बनाया हुआ है। शराबी का थीम सॉन्ग जो है, सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ। राजेंद्र कृष्ण को वैसे ही यूज टू एंजॉय अल्कोहल, इसमें कोई डाउट नहीं। राजेंद्र कृष्ण, सी रामचंद्र, लता मंगेशकर, ये तीनों की तिगड़ी होती थी। अड्डा मारते थे, गप्पे मारते थे बैठकर, और सब कुछ चलता था वहां पर। गप्पे भी होती थी, बातें भी होती थी, और विस्की भी चलती थी, और गाने भी बनते थे। ये रामचंद्र ने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, मैंने कहीं और से नहीं लिया, लेकिन था ये। तो ये मस्ती के गाने तो लिखते ही थे, और मस्ती के गाने मदन मोहन बनाते ही थे, बड़े खूबसूरत। तो ये एक मस्ती सुनते हैं, फिर मैं अपने सबसे टॉप फेवरेट पे आ जाऊंगा, लास्ट गाने पे। आइए इसको सुनते हैं फिर, सावन के महीने में। सोचता हूँ पीऊं पीऊं न पीऊं, जागता मन सियूं सियूं न सियूं, लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में। लेखनी का कमाल है ना, लेखनी का कमाल राजेंद्र कृष्ण की। सारी कुदरत नशे में है जब चूर, तो मैंने पी ली तो क्या खराबी है। कुदरत किस वक्त नशे में चूर नहीं होती है, बताइए। आप जब देखिए कुदरत नशे में चूर ही लगती है हमारे को, है ना। और फिर जैसा आपने अभी लिखा, लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना, है ना। क्या कमाल कमाल की चीजें लिखते थे ना। चाक दामन सियूं सियूं ना सियूं। चाक दामन सियूं सियूं ना सियूं, ठीक। सोचता हूं मैं पीऊं पीऊं ना पीऊं, चाक दामन सियूं सियूं ना सियूं। तीन बार एक ही वर्ड यूज करते हैं अलग एक्सप्रेशन के साथ। कमाल की लेखनी है, कमाल की। क्या लिखते हैं, क्या कमाल का लिखते हैं राजेंद्र कृष्ण। और वैसे ही ब्यूटीफुली कंपोज किया, मगर स्लो पार्ट्स को भी उतना ही नशा, और जो फास्ट मस्ती वाला पार्ट है वो भी उतना ही नशा। कमाल का गाना है, इतना कमाल का। बड़ा मजा आता है इसको सुनने में, देखने में हमेशा मजा। ब्यूटिफुली कंपोज्ड बाय मदन, एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय राजेंद्र कृष्ण, एंड सो ब्यूटिफुली संग बाय रफी साहब। क्या कमाल का गायकी। मैं अखीरले गाने पे आ जाऊंगा, दिस माय लास्ट सॉन्ग।
मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। अगर मुझे सिंगल फेवरेट पिक करना होगा ना राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन की कॉम्बिनेशन का, तो मैं यही पिक करूंगा, मुझे ले चलो आज उस गली में। अगर आपने जिंदगी में कभी मोहब्बत की है, अगर आपने मोहब्बत की है सच में, तो आप इस गाने की फीलिंग्स को अंदर से फील करेंगे, अंदर से जग को जोड़ देगा आपको ये गाना, निचोड़ के निकाल देगा आपकी इमोशंस और फीलिंग्स को। जब आप ये कहेंगे, पहली बात क्या बोलते हैं, जहां सो रही है मेरी जिंदगानी, जहां छोड़ आया मैं अपनी कहा। ठीक, मोहब्बत के सजदों की होगी निशानी। अगले वर्ष में बताते हैं, वो दुनिया जहां उसके नक्शे कदम है। ठीक, उसके नक्शे कदम, उस दुनिया में, वही मेरी दुनिया, वही मेरे गम है। मैं ले आऊंगा खाक उस रह गुजर की, कि उस रह गुजर के तो जर्रे सनम है। उफ, उफ, क्या मोहब्बत, क्या मोहब्बत। मैं ले आऊंगा खाक उस रह गुजर की, कि उस रह गुजर के तो जर्रे, एक एक जर्रा उसके जर्रे सनम है। ठीक, और फिर वहां एक रंगीन चिलमन के पीछे चमकता हुआ उसका रुखसार होगा, बसा लूंगा आंखों में मैं रोशनी वो, वही एक इलाजे, वही कुछ इलाजे दिले जार होगा। जो मेरा जार है ना, दिल, दिल जो टूटा पड़ा है ना टुकड़े टुकड़े, इसका इलाज बस वही रोशनी होगी जो चिलमन के पीछे है। क्या मोहब्बत है, देखिए क्या मोहब्बत। और जिस मोहब्बत के साथ राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, उसी मोहब्बत के साथ मदन मोहन ने इसको कंपोज किया है, उसी इश्क और मोहब्बत के साथ रफी साहब ने इसको गाया है। इसको सुनते हैं, मेरा मोस्ट फेवरेट, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, एंड आई एम ऑलवेज इमोशनल अबाउट दिस सॉन्ग, ऑलवेज। खैर, इसको सुनते हैं और फिर उसके बाद जिसका दिल में जो आएगा बातें करें, ठीक है। आइए। जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया, वो दुनिया, वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेताबियाँ लेके आया, मुझे ले चलो। जहां से मैं बेताबियां लेकर, है ना कमाल। कहाँ से लाता है इंसान बेताबियां, गमराह में खड़े थे वही साथ हो, वो मेरी मोहब्बत की दुनिया जहां से मैं बेताबियां लेके आया, है ना। कमाल है, कमाल, कमाल का लिखते थे राजेंद्र कृष्ण, कमाल का। अगला करेंगे प्रोग्राम जरूर। इसके बारे में बता दूं, शराबी जो थी राजऋषि के डायरेक्शन थी। राजऋषि ने दुश्मन और एक के बाद एक और वचन, ये फिल्में भी डायरेक्ट की हुई हैं। और ये जो फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, जो इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने ही पॉकेट मार भी बनाई थी और मोहर भी बनाई थी। तो मोहर और पॉकेट मार भी इनकी हैं, वो शायद तीनों फिल्में मदन मोहन की हैं। और ये फिल्म थी हमारी शराबी, देवानंद मधुबाला की। मधुबाला के बीमार होने के कारण फिल्म जो है वो थोड़ी डिले हो गई थी, 3 साल 4 साल, और लेट रिलीज हुई थी। 58 59 में बन रही थी ये फिल्म और लेट हो गई उसके बाद। तो
ये फिल्म के गाने हमने सुने। आज हमने राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन पे प्रोग्राम किया है, और अगला प्रोग्राम भी मैं मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण का पार्ट 2 ही करूंगा, कुछ फिल्में और कुछ गाने लेकर। ठीक कह रहे हैं आप, हम लोग तो 2 प्रोग्राम में उनके कंप्लीट गानों को कवर कर ही नहीं सकते। इतनी खूबसूरती है इनके गानों में, इतनी खूबसूरती है। और मैं तो इमोशनल होके सुनता हूँ, मुझे तो ये यही मेरा जन्नत है, यही मेरे को अच्छा लगता है, मैं यही सुनता हूँ हर वक्त। खैर, आप लोगों ने जिसने भी जो कहना हो, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू जी। 3-4 लोग अब मुझे बोल चुके हैं दैट आई लुक लाइक प्राण। अदर पीपल हैव आल्सो सेड दिस, तो आई मस्ट बी लुकिंग लाइक प्राण। आई नेवर थॉट अबाउट इट, बट कोई बात नहीं। इफ आई लुक लाइक प्राण, आई एम ओके विद दैट आल्सो। आपने जिसने जो कहना हो अपना ऑन कर लीजिए माइक्रोफोन्स, और यू कैन अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन स्पीक वॉट एवर यू वांट टू स्पीक जी। बहुत बहुत सुंदर रहा आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बस अच्छा ही लगना चाहिए, यही है बस। थैंक यू। हाँ जी, सर हाँ सर जी, हाँ इट्स जी, इट हरदीप जी बोलिए। नमस्कार नमस्कार। नहीं, बात नमस्ते करने दो, हरदीप जी। इनको करने दो बात। अच्छा, पहले निरंजन जी बोलिए, आप चलिए। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे ज्यादा आज बोलना नहीं, बिकॉज मैं आज पूरा शो बिल्कुल इमोशनली देख रहा था। मैं चैट चैट करना भी भूल गया था। आई वाज डाउन स्टक विद वेरी फ्रैंकली। इतना सो अच्छा प्रोग्राम था। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, नहीं इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, है ना। एग्जैक्टली सर। यही तो बात है सारी, ध्यान मैं ध्यान और इमोशनली, कहीं जैसा नहीं था। हाँ, इमोशनली थैंक्स तो है ना। थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू। हाँ जी हाँ हरदीप जी, सर। अब कहिए क्या कहेंगे। सर थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। बताइए ना, बताइए ना। ऐसा है कि 1968, 69, 70, 71 आई वाज इन खालसा कॉलेज बॉम्बे में। तो वहां एक लड़का था दीपक अधिकारी। दीपक अधिकारी, ये उसने स्टेज पे गाना गाया मुझे ले चलो, और इसके साथ में सावन के महीने में। ये दोनों गाने उसने स्टेज पे गाए। मैंने पहली बार ये दोनों गाने उसके मुंह से सुने थे, उसके पहले नहीं सुने थे, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है। और मैं इतना मतलब अजीब लगा मुझे कि हाउ आई हैव नॉट लिसन टू दीज सॉन्ग्स, क्योंकि कभी ना कभी तो कई बार सुना है, लेकिन ये दो गाने उसके मुंह से सुने थे। सेम वे नेक्स्ट ईयर ही sang द सॉन्ग्स ऑफ अमर प्रेम, चिंगारी कोई भड़के, ये जीवन है, और कुछ तो लोग कहेंगे। लेकिन आज जो बात है वो ये है कि मुझे ले चलो, ये गाना कोई स्टेज पे गाता नहीं। आई हैव नॉट सीन एनीबडी। और जिस हिसाब से मदन मोहन ने इसको बनाया है, मेरे को इसमें बहुत सारा बर्मन दादा का टच मिलता है, पिछड़े सभी बारे बारी, या प्यासा का टच मिलता है। ऐसे मतलब कहीं ना कहीं से पता चलता है कि भाई दीज म्यूजिशियंस आर सो एंग्रॉस्ड इन मेकिंग सुपर म्यूजिक, सो एंग्रॉस्ड। मदन मोहन को हैट्स ऑफ है कि उन्होंने देव साहब के लिए इतना बढ़िया गाने लिखे, इतने बढ़िया यस। सुपर सॉन्ग। ऐसे ही अदालत के गाने आपने बजाए, दिल को खुश किया। जहां आ रहा के, जहां आ रहा, अदालत और शराबी, ये तीन इतना महान चीज है कि इसके आगे कुछ कहने को वर्ड नहीं मिलता है। लेकिन सर, जो मेन बात है ना, वो ये है कि आपके प्रोग्राम प्रेजेंटेशन में हमको एंग्रॉस होके बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है, और फिर दोबारा ये सोचना पड़ता है कि इसको कब दोबारा सुन सकते हैं, जब आप उसका यूट्यूब का भेज देते हैं। तो सर, वंडरफुली डन, एकदम बहुत अच्छा लगा। इससे मेरे दिल की आवाज, मैंने आपसे बात की। मुझे इतनी खुशी है इस प्रोग्राम को देख के, आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड। आई एम थैंक यू, ओवरवेल्म्ड। थैंक यू हरदीप जी, थैंक यू। देखिए, जो लोग मेरे YouTube को वॉच करते हैं, मैं गाने पूरे नहीं बजा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट प्रॉब्लम। तो गाने कटे हुए बजते हैं उसके अंदर, बातें पूरी होती हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो मुझको व्हाट्सअप कर लीजिए, या कोई भी मेरे प्रोग्राम को मेरे आईडी के साथ ज्वाइन कर सकता है। एनीबडी कैन ज्वाइन। मैं अपने यूट्यूब की जो पोस्टिंग करता हूँ उसमें आईडी दे देता हूँ। कोई भी आईडी, जूम की आईडी लेगा, उससे नंबर्स के साथ यू कैन ज्वाइन। तो मैं ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज को करता हूँ। आज मैंने थर्सडे प्रोग्राम जरूर किया है, पर मैं अगले बार फ्राइडे ही करूंगा, और मैं ऑल्टरनेट फ्राइडेज को ही अपने प्रोग्राम्स किया करता हूँ। तो अगला Piyush प्रोग्राम ji, I जो, want to say something. हाँ जी, हाँ जी, हाँ Piyush जी, ji, बोलिए, हाँ जी।
अभी आई डोंट नो द नेम ऑफ द जेंटलमैन जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि शराबी के गाने शायद स्टेज पे किसी ने नहीं गाए। जस्ट टू शेयर विद यू, अभी पृथ्वी हल्दिया जी ने एक प्रोग्राम दिल्ली में किया था ऑन राजेंद्र कृष्ण, एंड द सिंगर sang this song, मुझे ले चलो, and it was so touching. I don't have words. That the singer was great, the song is so great that I had tears in my eyes. And the second thing I wanted to share, I posted also, this was a personal favorite of Dev Sahab. And it was a pleasure कि आपने ये गाना बजाया. Even I got very emotional. I started remembering जब देव साहब से क्या बात हुई थी and how he interacted for this, you know. I asked him personally कि आपका favorite गाना कौन सा है? तो he said it's very difficult कि मैं इतने सारे गानों में से एक गाना आपको बताऊं. मैंने कहा अच्छा आप 5 बताइए. तो उन 5 में से एक उन्होंने शराबी का ये गाना मेरे को मेंशन किया था. आई कैन नॉट फॉरगेट. ऑफ कोर्स उन्होंने फंटूश का गाना था, उसमें देयर वाज फ्यू अदर सॉन्ग्स ही मेंशन, बट दिस सॉन्ग ही मेंशन एंड इट वाज माय पर्सनल फेवरेट. सो थैंक यू सो मच. ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर यू. आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप कुछ एनेक्डोट्स उसमें जोड़ सकें तो आई थिंक शायद सोने पे सुहागा हो जाएगा वो. थैंक यू गुंजन जी. मैं अपनी तरफ से जो बोलना चाहता हूँ बोल दिया करता हूँ. मैं वही बताता हूँ जो मुझे पता होता है या मुझे जो जिसकी इंफॉर्मेशन जेन्युइन ऑथेंटिक होती है. मैं दूसरी बातें नहीं करता. No, no, no. I just thought I'll express. आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं. इसमें there is no second opinion और no second thought. मतलब आप 2 घंटे सबको जोड़ के रखते हैं. This itself answers कि आपका प्रोग्राम बहुत engrossing है. I have nothing for that. I really enjoy every moment, and especially the songs you pick up are marvelous. They are simply marvelous. Thank you so much. थैंक यू गुंजन जी फॉर लेटिंग अस नो दिस. ये देवानंद का फेवरेट तो होना ही था. इतना प्यारा गाना है, इतना अच्छा है, होना ही था. आई मीन हाउ हैज मदन मोहन कंपोज्ड एंड हाउ हैज राजेंद्र कृष्ण रिटन एंड हाउ रफी हैज कैरीड द सॉन्ग. इट्स वंडर. इट्स जस्ट वंडर. मैं तो हमेशा ही इसको सुन के इमोशनल हो जाता हूँ हमेशा. खैर बताइए और कौन क्या बोल रहे हैं. बोलिए. मैडम इज वेरी लकी कि उन्होंने स्टेज पे इसको सुना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. रवि जी इज होल्डिंग हिज हैंड फॉर लॉन्ग टाइम. हाँ जी रवि जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं रवि जी? कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक तो जो सुन रहा था गाने, और जो रवि साहब जो गा रहे थे, उनकी जो अदा है, उनका गाने का ढंग है, इतना खूबसूरत है कि जिस तरह का वो गाना गाते हैं, उसी जैसे शराबी गाना गा रहा है, बिल्कुल ऐसा लगे कोई शराबी गा रहा है. अगर कोई मोहब्बत का गाना गाते हैं तो उनका वो तर्ज ही और है, गान ही और है. ये उनका कमाल है. इसलिए मैं सुन रहा था, आई वॉज इमोशनली इन्वॉल्व इन दैट वन. कैसे वो इस तरीके को गाने को गाते हैं, उनके दिल से आवाज़ निकलती है. तो ये इनसे सीखना चाहिए मुझे भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गाना. That is what made him. That is what made him the greatest singer, sir. Yes. That is what made him the greatest singer. I think so. Variety. ठीक बात है. हर किस्म की इमोशन में डूब के ही गाना गाना चाहिए. जी जी. Thank you so much. Thank you, sir. Hardeep ji, in 1968 when you were in Khalsa College, I was studying exactly opposite you in Don Bosco School. Okay. And one thing, this song nobody sings on the stage because it's very difficult to sing, sir. It's a very difficult song. It's a very difficult song. गाना बड़ा मुश्किल है इसको. Yes. सर आप मुझे पता लगाइए कि इसके लिए कितनी मेहनत किस-किसने की है सर. थोड़ा हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी. ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसने कितनी मेहनत की है, लेकिन दिस इज रियली अमेजिंग सॉन्ग. मुझे ले चलो. इट्स रियली अमेजिंग. फुर्सत में सुनो तो आप खो जाते हो. बिल्कुल. फुर्सत में सुनो तो आप खो जाते हो. बिल्कुल. एंड इवन द कभी न कभी, वो बहुत मेलोडियस है, बहुत बढ़िया है. आई डोंट नो, ऑल द 3 सॉन्ग्स ऑफ रफी आर बियॉन्ड लिमिट्स. यस सर. ठीक बात है. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. बड़ी उदास बात है कि
फिल्म हाँ नहीं चली इसलिए गाने थोड़े सबडी हो जाते हैं, वरना तो बहुत सुपर गा देते। हाँ जी, करेक्ट। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? जो लोगों ने अभी तक कुछ कहा नहीं, बोल सकते हैं। हाँ पीयूष जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम पार्थ सारथी है। गलती से मैं कल आपके संपर्क में आया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बताइए ना। हाँ मैं आपकी पहले भी 2-3 बार शो देख चुका हूँ एंड रियली वंडरफुल जॉब आप करते हो और इतना शिद्दत से इंटरेस्ट से करते हो। वेरी फ्यू पीपल डू इट टू दिस लेवल एंड इतना डीप घुस के और इतना इंफॉर्मेटिव प्लस नॉलेज एवरीथिंग पुट टुगेदर करते हैं, वो आपके शोज में समझ में आता है। एंड आई एम अ वेरी एरुडाइट लिसनर ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। और मुझे वैसे रमाकांत जी के थ्रू आपका ये कांटेक्ट मिला था। पहले भी मैं सोचता था कभी ना कभी आपसे बात करूंगा, तो आज ऐसे एंड में आपने बोला एनीबॉडी कम कैन स्पीक, तो मैं बोला चलो इसी मौके पे मैं भी कुछ दो शब्द बोलो। एंड मैंने भी लिखा था वैसे आप प्राण जैसे दिखते, राइट ऑन द फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ आई थॉट व्हाट अ सिमिलैरिटी, ऐसे फील कर रहा था। बट रियली एवरीथिंग जो आप कर रहे हो इट्स ऑल सुपरलेटिव एंड वैसे मैं गाता भी हूँ, मैं खुद भी थोड़ा बहुत हॉबी सिंगिंग से अभी सेमी प्रोफेशनल लेवल तक आया हूँ। एंड मजा आता है। रफी साहब को दिल में रखता हूँ, बाकी सबको जुबान पे भी रखता हूँ वैसे। ये मेरी दैट्स अ मेरी नाइस वे आदत टू से। बड़ा अच्छा तरीका है है। बताने का। ठीक है। नहीं मैं सबके गाने गाता हूँ, सैगल जी से लेके A R रहमान तक गाता हूँ। बट ठीक है। वो जो अराउंड 2000 तक का गाने थोड़ा बहुत फॉलो किया रेगुलरली। बाद के गाने तो बस जस्ट टच एंड गो। एक आध साल में कोई एक आध गाना अच्छा हुआ तो याद रहता है, वरना तो नहीं है। बट वो जो गोल्डन पीरियड है वो सारे सॉन्ग्स 50s 60s 70s 80s वगैरह तो बिल्कुल ही टिपिकल। आई एम अ फैन ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स ऐसे बोल सकते हैं। वही तो हमको और जिंदा रखते हैं सर। दैट इज व्हाट इज कीपिंग बिल्कुल अस सर, गोइंग। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। स्पेशली एक प्रीत पर्टिकुलर उम्र के बाद में तो दीज आर द रियल व्हाट यू कॉल कंपेनियंस बोलिए, टाइम पास का एक टॉनिक साधन टॉनिक बोलिए। आपको टॉनिक मिलता है। टॉनिक। टॉनिक मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो थैंक यू पार्थ गाना साहब। गाता हूँ इसलिए मैं देखता भी रहता हूँ, लिरिक्स का भी एक करते रहता हूँ, तो उसमें टाइम लगा रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए तो हैट्स ऑफ एंड जस्ट कंटिन्यू द वे यू आर डूइंग, नथिंग एल्स आई वुड लाइक टू से। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे और जुड़ा हूँ, तो आई वुड लाइक टू कीप इन टच एंड देखिए, कंटिन्यू दिस सेम थिंग। जिसको भी चाहे आप इनवाइट भेज दें यहाँ ज्वाइन जरूर करने जरूर के लिए। जरूर जिसको मैं भी चाहे करूंगा। आप मेरी रिकॉर्डिंग्स भेज दें, आपका दिल करे तो डेफिनेटली मैं इट्स करूंगा ओपन अभी टू अगले। एवरीबॉडी। आप लोग जो भी मेरे नेक्स्ट। साथ लाइव ज्वाइन करना, हाँ किसी और को फॉरवर्ड करें, कर दीजिए प्लीज। हाँ आई एम ओपन टू डेफिनेटली एवरीवन। डेफिनेटली। यस हाँ जी, श्योर और सर। कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी वांट्स टू से नहीं। एनीथिंग एल्स बिफोर वी कॉल इट अ डे टुडे? वेटिंग ईगरली फॉर द नेक्स्ट शो सर। अगला भी हाँ राजा किशन पर ही करूंगा और मदन मोहन पर ही करूंगा। बहुत या गुड। करेक्ट। पार्ट टू। हाँ जी, पार्ट। एनीबडी वांट्स टू हाँ से सर एक एनीथिंग बात एल्स? और भी है, एक बात और भी है हाँ जो जी। अभी अभी याद आई मेरे को। आई वॉज स्टेइंग इन कांदीवली, तो मेरे मुंह से एक बात निकल गई। हमारे खन्ना साहब है, खन्ना साहब, वो कहते हैं दादी आप पूरा दिन गाने ही सुनते रहते हो। मैं बोला हाँ पूरा दिन गाने सुनता रहता हूँ। तो बोले आपको किसी से कुछ शिकायत हो? मैंने बोला हाँ मेरे को मदन मोहन से शिकायत है। बोले क्या शिकायत है? तो मैंने बोला मदन मोहन से ये शिकायत है कि उन्होंने रफी साहब के साथ बहुत कम काम किया है, लेकिन आज मेरी बात आपने सच साबित कर दी कि जो काम मदन मोहन ने किया लोगों को पता ही नहीं है। रफी साहब के साथ जो काम मदन मोहन ने किया है लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। और जैसे आज आपने किया है तो एटलीस्ट पीपल विल नो व्हाट मदन मोहन हैज डन विद रफी साहब। करेक्ट। ठीक बात है, बहुत अच्छा काम किया रफी साहब के साथ। बहुत अच्छा। यस सर। और बहुत अच्छा काम किया रफी साहब के साथ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी हु वांट्स टू से एनीथिंग बिफोर वी लीव टुडे? एनीबडी हु हैज नॉट स्पोकन टिल नाउ, कोई बोलना चाहेंगे? पीयूष जी चारू जी। बहुत अच्छा चारू प्रोग्राम जी, था। चारू जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? पीयूष जी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत थीम अच्छी थी। थैंक यू और इंदु जी। इनके कॉम्बिनेशन के गाने तो इतने अच्छे हैं कि उनका क्या कहना। और जैसा कि मैंने आपको शायद पहले बोला था,
मैं हमेशा सोचती थी कि इन गानों की लेगेसी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ तो ये गानों का ऐसे मिक्सअप करके और ऐसे गानों को बेकार कर देते हैं, या तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को कैसे मालूम पड़ेगा। पर जैसे हमने अपने पेरेंट्स से सुना, वो सुनते थे, तो इसलिए हमारे बच्चे भी, हम लोग सुनते हैं तो इसलिए हमारे बच्चे भी सुनते रहते हैं। और मेरे दोनों बेटों ने मदन मोहन जी पर आज से कम 12-15 साल पहले से काफी सारी स्टडी की है। बहुत बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स पर भी स्टडी की है, और काफी सारे कंक्लूजन्स उन्होंने बताए। जैसे वो तो आपको भी मालूम होगा कि मदन मोहन जी ने सिर्फ एक ही गाना सज्जाद जी का वो कॉपी किया था, बाकी किसी से इंस्पिरेशन या कभी किसी का वो गाना ऐसा कॉपी किया हो, ऐसा कभी नहीं था। तो मुझे यही खुशी होती है कि आप ये जो गाने चला रहे थे अदालत के, तो वो मेरे बेटे भी गा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट लेगेसी आगे बढ़ेगी। नहीं तो ये जो गोल्डन पीरियड के सॉन्ग्स है ये तो यहीं रह जाएंगे। मतलब आगे ये बच्चे तो क्या सुनेंगे गाने, आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, पर जिनके घर में पेरेंट्स सुनते हैं तो वहाँ बच्चे सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, पर आप एक ही एपिसोड में कैसे इनका खत्म करेंगे वो मुझे नहीं समझ में आता है। नहीं, अगला इनके करूंगा। बहुत, देखिए, अगला करूंगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो तीसरा करूंगा, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं मत नहीं, करिए जरूरत तो पड़ेगी एक ही उसमें तो। देखो अलग कितनी सारी मूवीज और भी हैं, मनमौजी का देख लो, या देख कबीरा रो, या भाई भाई जो भी हैं, मतलब आदमी सुनता ही रहे, तो वो तो एक ही एपिसोड में खत्म नहीं होगा। पर आपका जो थीम है वो बहुत अच्छा है। पर आप जो कह रहे थे मुकेश और आर डी बर्मन का लास्ट टाइम का, आप कह रहे थे कि आपसे वो मिस हो गया था। नहीं, आपने, शायद हमने मेंशन किया था, आपने मेंशन किया था ये गाना, मैंने राधा नहीं राधा। किया, मैं भूल भूल गया था इसको, आई फॉरगॉट। अच्छा मैं भूल गया था, गलती हो गई मेरे से। हाँ जी। पीयूष जी नमस्कार, सुधीर बोल रहा हूँ दिल्ली नमस्ते से। सुधीर जी, नमस्ते, थैंक यू हाँ जी फॉर ज्वाइनिंग। बताइए। हाँ, आपसे मैंने कहा था थोड़ा सा लेट ज्वाइन करूंगा, पर आई मेड इट एंड थैंक यू। आई एम श्योर गुड कॉम्बिनेशन, आई विल टेक द रिकॉर्डिंग आल्सो, मैं सुनूंगा पूरा प्रोग्राम जी, एंड लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। थैंक बिल्कुल। यू जी। थैंक यू जी। नेक्स्ट वाला तो फ्राइडे को ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है चलिए, फिर कोई और बात नहीं तो अगली बार मिलते हैं जी। फ्राइडे को। मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसको फॉरवर्ड करना चाहें कर दें। और जो भी मेरे को देखते हैं सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें, और कमेंट्स लिखना चाहें तो जरूर कमेंट्स लिखें। ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू। नमस्ते टू एवरीबॉडी, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।